देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का चतुर्थ स्कंध चल रहा है और 15 अध्याय हो चुके हैं। आज 16वां अध्याय। अथ षोडशो अध्याय। भगवान श्रीहरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्रह्मन, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ कराने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधिप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नरप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया वह सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्मावतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्रीहरि महर्षि अत्रि के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनसूया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसूया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थीं, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनमें ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया था और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उन प्रतापी सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी। हे राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन उत्पन्न हुए। अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहती है। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती हैं वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे इस समस्त संसार की रचना करती हैं। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गेय महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निष्प्रह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं, वे ही परा प्रकृति हैं। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे कल्याणमयी प्रकृति उस परमात्मा से भिन्न भासते हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति ही विश्व की रचना करती हैं, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी कर देती हैं। इस प्रकार वे विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति ही 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्हीं से संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उन्हीं से संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही ककुत्सित वंशी नृपश्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंध कर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे हरेर नानावतार वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अथ सप्तदशो अध्यायः। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनाने का निवेदन करना। जन्मेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जो काम पीड़ित होकर शांतचित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी। उसके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेद तन्नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया? इंद्र के द्वारा प्रेषित उन बारांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए याचित उन भगवान नारायण मुनि ने क्या किया? हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ, विस्तार के साथ मुझे बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताऊंगा। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा, तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मन मुस्कुराते हुए मधुर वचन कहने लगे, हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाएं। धर्मज्ञ लोग दूसरे के व्रत भंग नहीं करते। हे सुंदर नेत्रों वाली, इस श्रृंगार रस में रति को ही स्थायी भाव कहा गया है, अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में मैं संबंध कैसे कर सकता हूँ? कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है, यह सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीति पात्र बन सका। हे महाभागाओ, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें, मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। उस समय आप लोग भी राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगे और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। पाणिक ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी कामव्यथा से रहित होकर वहां से चली गईं। इस प्रकार उनसे विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बता दिया। तदनंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई हुई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र बोले, अहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस श्लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए हैं। राजा बोले, हे मानद, अब आप कृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। हे मुने, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्रीहरि उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बद्ध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारिका में निवास क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्धि संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतारकर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा बाहलीक, वैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी पर से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके?
कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला? हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए, इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा? महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहन करने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस युवती द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कलपती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। यादवों को शाप मिला और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुलनाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग मुनि, नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोक आदि भाव उनमें भी क्यों थे? उन भगवान श्री कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई? अतः आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ थी? रुक्मिणी हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चौरतुल्य आचरण किया था। समृद्धिशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारिका चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को ब्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। हे महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। और एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? विद्वज्जन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे सुरांगनानां प्रति नारायण वरदानम नाम 17वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रश्नों के उत्तर कल की कथा में।